नमस्कार। कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 मांग की अवधारणा। तो सबसे पहले मांग का अभिप्राय। साधारण अर्थ में इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में ये तीनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती हैं, जिनका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से होता है। मनुष्य की प्रत्येक कल्पना मनुष्य के वास्तविक जीवन में पूरी नहीं होती। मानवीय मनोवृत्ति सदैव मनुष्य को अच्छे से अच्छा उपयोग करने की प्रेरणा देती है, किंतु मनुष्य के पास इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन होते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन व्यय करने को तैयार होते हैं, वे इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं, और जिन आवश्यकताओं की वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है वे मांग, डिमांड कहलाती हैं। परिभाषा सामान्य शब्दों में, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता को किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने की इच्छा या योग्य होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। प्रोफेसर बेहनाम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाती है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका है जिन्हें क्रेता एक विशेष समय पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। इस प्रकार मांग में 5 तत्व सम्मिलित होते हैं: वस्तु की इच्छा, वस्तु को क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय अवधि। मांग फलन, वस्तु की मांग और इसको प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर वाटसन के अनुसार किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं और उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर तत्व आए जो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम मांग फलन 2 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत मांग फलन है, व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता को किसी वस्तु के लिए मांग व उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। यहाँ पर बाजार मांग फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग विभिन्न निर्धारित तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम, किसी वस्तु की बाजार मांग उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के संबंध को व्यक्त करती है। मांग के निर्धारक तत्व, अभी हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत फलन में और बाजार फलन में कि भाई मांग और उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के बीच में जो संबंध होता है। तो यहाँ अब हम तत्व समझेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1, वस्तु की उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता कि एक दी हुई समय अवधि में वस्तु की मांग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की वस्तु में कितनी क्षमता है। अधिक उपयोगिता वाली वस्तु की मांग अधिक होगी, इसके विपरीत कम उपयोगिता वाली वस्तु की मांग कम होगी। आय का स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतनी ही अधिक हो जाएगी। इसके विपरीत आय का स्तर कम होगा तो उपभोक्ता की मांग कम होगी।
धन का वितरण, नंबर 3 पॉइंट है धन का वितरण। समाज में धन के वितरण का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। समाज में धन और आय का वितरण यदि असमान है, धनी वर्ग द्वारा विलासिता की वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं, जैसे समाज में धन का वितरण समान होता जाएगा तो वैसे ही समाज में आवश्यक व आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। नंबर 4, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग होती है तथा अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम होती है। पॉइंट 5, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब संबंधित वस्तुएं भी यहाँ 2 प्रकार की बताई गई, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाए, जैसे मीठे में चीनी और उसकी जगह गुड़। चाय, अब चाय महंगी हो जाए तो उसकी जगह कीमत, कॉफ़ी की कीमत। इसी प्रकार टमाटो और नींबू, टमाटो और नींबू, टमाटर महंगे हो जाएं उनकी जगह हम नींबू का प्रयोग करें, या नींबू महंगे हो जाएं तो उनकी जगह हम टमाटर का प्रयोग करें। ऐसे ही पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे जितनी भी गाड़ियां हैं वो डीजल और पेट्रोल, या हमारे पास जो पेन है उसके अंदर इंक होती है। तो जैसे यदि गाड़ियां, पेट्रोल सस्ता हो जाए तो गाड़ियों की मांग अधिक होगी, पेट्रोल महंगा हो जाए तो गाड़ियों की मांग कम होगी। तो पूरक वस्तुएं एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग उसको प्रभावित करता है। जैसे कॉफी की कीमत बढ़ने, मांग के निर्धारक तत्व, इसमें पॉइंट नंबर 6, रुचि, फैशन आदि। तो देखिए, वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन होने पर निश्चित रूप से उसकी मांग में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 7, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। सरकारी नियंत्रण, दैवीय विपत्ति की आशंका, युद्ध की संभावना, अनेक अप्रत्याशित एवं प्रत्याशित घटकों का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या परिवर्तन, व्यापार दिशा में परिवर्तन, जलवायु, मौसम आदि का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई कीमत पहले से बाजार में ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, तो फिर उस वस्तु की मांग अचानक बढ़ जाती है कि कीमत बढ़ने वाली है, या इसके विपरीत कीमत घटने वाली है, ऐसी आशंका यदि किसी वस्तु के बारे में फैल जाती है तो लोग उसको नहीं खरीदते कि 1-2 दिन बाद इसकी वस्तु की कीमत कम होगी जब हम इस वस्तु को खरीदेंगे। अब आगे इसमें देखिए, मांग तालिका या अनुसूची। किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा के पारस्परिक संबंध को बताने वाली तालिका या अनुसूची, उसको मांग तालिका या अनुसूची कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्राएं बेची जाती हैं, अर्थात कीमत और मांग के संबंध को मांग तालिका कहते हैं। अब ये मांग तालिका भी 2 प्रकार की है। एक है व्यक्तिगत मांग तालिका। तो देखिए, सैमुअल ने इसके परिभाषा दी है, व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जिसमें कीमत और खरीदी गई वस्तु के संबंध को प्रकट किया जाता है। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी विशेष व्यक्ति या उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती हैं कि किस प्रकार एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में एक व्यक्ति किस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा उसको प्रदर्शित करती है। तो हमने एक व्यक्तिगत मांग तालिका आपको दी है। इसमें देखिए, जब कीमत किसी वस्तु की 10 रुपये है तो उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की मांग की मात्रा दिखाई गई है, और जैसे ही वस्तु की कीमत 10 रुपये से घट के 8 रुपये होती है तो उपभोक्ता द्वारा 3 इकाइयों की मांग की जाती है। इसी प्रकार 6 रुपये कीमत तो 4 इकाई मांग की जाती है, और जैसे ही कीमत 4 रुपये होती है
तो 6 वस्तुओं की मांग की जाती है, और जैसे ही कीमत 2 रुपये होती है तो उस वस्तु की 8 इकाई की मांग की जाती है। ये थी व्यक्तिगत मांग तालिका जो आपको यहाँ दिखाई जाएगी। बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका, हम बाजार मांग तालिका का निर्माण कर सकते हैं यदि हम किसी निर्दिष्ट समय में उपलब्ध समस्त व्यक्ति मांग तालिकाओं का योग कर लें तो संपूर्ण बाजार मांग तालिका प्राप्त हो जाएगी। या अन्य शब्दों में, बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग है। ध्यान दें, वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका दोनों ही दिशाओं में पाया जाता है। यहाँ हमने जो आपको तालिका बताई है, इसमें देखिए, यहाँ दूध की कीमत दी हुई है और ऐसा माना जाता है कि 2 उपभोक्ता हमारे पास, ए उपभोक्ता है और बी उपभोक्ता है, और ये दोनों ही उपभोक्ता हैं। इनका कुल योग हमने बाजार मांग में प्रदर्शित किया है। एक छोटा सा उदाहरण दिया है। तो इसमें दूध की कीमत 20 रुपये लीटर है, तो ए उपभोक्ता 3 लीटर और बी उपभोक्ता 2 लीटर, कुल मांग 5 लीटर। जैसे ही दूध की कीमत कम होती है 16 रुपये प्रति लीटर, ए की मांग 4 लीटर, बी की मांग 3 लीटर, तो कुल मांग बाजार मांग 7 लीटर हो जाती है। जब और कीमत कम होती है 12 रुपये प्रति लीटर, तो ए उपभोक्ता 5 लीटर क्रय करता है और बी भी 5 लीटर, तो मांग कुल मांग 10 लीटर। और कीमत कम हो जाती है दूध की 10 रुपये प्रति लीटर, तो ए उपभोक्ता 6 लीटर क्रय करता है, बी 8 लीटर क्रय करता है और कुल मांग हो जाती है 14 लीटर। तो इस प्रकार हमने ये बाजार मांग तालिका का वर्णन किया है। व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका दोनों में ही जिस प्रकार कीमत घटती है मांग बढ़ती जाती है, या इसके विपरीत ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है मांग घटती जाती है। धन्यवाद।